वहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद डॉग बाइट के मामले थम नहीं रहे हैं। ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग के आतंक से A++ का दर्जा रखने वाली जीवाजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और स्टूडेंट भयभीत हैं। इसके अलावा कैंपस में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वाले लोग भी डरे हुए हैं। बीते एक सप्ताह में 1 दर्जन से अधिक डॉग बाइट के शिकार हो चुके हैं। डॉग बाइट की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन डॉग्स को पकड़ने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नगर निगम कमिश्नर को कई पत्र भी भेजे, लेकिन नगर निगम से सिर्फ आश्वासन ही मिला। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने खुद स्ट्रीट डॉग के आतंक से छुटकारा पाने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं। वहीं यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा शहर में बढ़ते डॉग बाइट के मामलों को देखते हुए नगर निगम का दावा भी है कि 2 शेल्टर होम हमें बनाने दिए, तीसरा जल्द बनने वाला है और हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। वहीं इंदौर के सावेर रोड इलाके में एक आवारा कुत्ते की दहशत से लोग खौफजदा हैं। कुत्ते ने 40 से अधिक लोगों को काटकर घायल किया है, जिनमें डॉक्टर, नर्स, मेडिकल छात्र, मरीज और आम राहगीर भी शामिल हैं। सिलसिला अरविंदो अस्पताल परिसर से शुरू हुआ था। अरविंदो अस्पताल के मैनेजर डॉक्टर नीरज सेन के मुताबिक कुत्ता अस्पताल के पिछले हिस्से से अंदर घुसा और सीधे स्टाफ पर हमला बोल दिया। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। संतोष सिंह हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं, साथ ही एहतियाब शेख हमारे साथ इंदौर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, लगातार ये जो स्ट्रीट डॉग है उनको लेकर मामला बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त गाइडलाइन जारी की थी, उसके बाद भी किसी तरह का असर इसका जो है धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ग्वालियर का जो जीवाजी यूनिवर्सिटी है, उस कैंपस में आज बीते कई दिनों से जो स्ट्रीट डॉग है उनका आतंक बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो 1 दर्जन से अधिक लोग डॉग बाइट के शिकार हुए। इस पूरे मामले को लेकर जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ग्वालियर का जो नगर निगम है वो जिम्मेदार अफसरों को पत्राचार उनसे किया है। एक नहीं 3 पत्र उनको भेजे, लेकिन हर बार की तरह उनको सिर्फ आश्वासन मिला है। इस पूरे मामले में स्ट्रीट डॉग को पकड़ने की कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए अब जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने खुद जो मुख्य द्वार है, 2 यूनिवर्सिटी के जो 2 गेट है उनको खोला है और वहां पर अपने जो सुरक्षा गार्ड है उनको तैनात किया है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो ग्वालियर शहर में भी लगातार स्ट्रीट डॉग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर बात करूं मैं हॉस्पिटल की, तो ग्वालियर शहर की 3 जो सरकारी अस्पताल है, उन 3 सरकारी अस्पतालों की जो ओपीडी में प्रतिदिन एक लगभग 100 से ज्यादा मामले डॉग बाइट के यहाँ पहुंच रहे हैं। ये मामला या ये आंकड़े कोई आज के नहीं है, ये आंकड़े सालों से चले आ रहे हैं। लेकिन नगर निगम अक्सर दावा करता रहा है कि स्ट्रीट डॉग के जो हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उनकी नसबंदी करा रहे हैं। लेकिन अगर नसबंदी करा रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो फिर ये स्ट्रीट डॉग कहां से आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन का पालन तो होता हुआ शायद ग्वालियर में तो नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर ग्वालियर में अगर इसका पालन किया जाता तो शिक्षण संस्थान में स्ट्रीट डॉग का आतंक नहीं होता। जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार जो जिम्मेदार अफसर है नगर निगम को, उनको सूचनाएं दे रहा है, पत्राचार कर रहा है, उसके बावजूद भी नगर निगम की टीम स्ट्रीट डॉग को पकड़ने के लिए वहां नहीं पहुंची है। ऐसे में यूनिवर्सिटी में जो आने वाले जो छात्र हैं वो तो भयभीत है ही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कैंपस में जो प्रोफेसर रहते हैं, उनके परिवार जो रहते हैं, परिजन भी काफी भयभीत और डरे हुए हैं ऐसे में। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस में चूंकि हरियाली काफी है, तो यहाँ पे सुबह के समय और शाम के समय वॉक के लिए कई बुजुर्ग यहाँ पे पहुंचे, वो भी कहीं ना कहीं इन जो स्ट्रीट डॉग है इनके बाइट का शिकार हो रहे हैं। यानी कि मामला काफी गंभीर है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। जी ठीक है। देखिए, हमारे साथ एहतियाब शेख भी जुड़े हुए हैं इंदौर से। इंदौर में क्या कुछ हालात हैं एहतियाब फिलहाल, क्योंकि डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में लोगों में दहशत है और किसी भी तरह से नगर निगम कोई जो है इस पे कदम उठाता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। देखिए निश्चित ही एक चीज मैं कहूंगा, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि यदि मध्य प्रदेश की डॉग बाइट्स का कैपिटल किसी शहर को कहा जाए तो वो इंदौर है। क्योंकि यहाँ लगातार हम कई सालों से देख रहे हैं कि 300 से ज्यादा पेशेंट्स इंदौर के सरकारी लाल अस्पताल में रोजाना आते हैं एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए। यानी ये सिलसिला लगातार जारी है। जैसा संतोष जिक्र कर रहे थे कि अमूमन इसी तरह के हालात जो है वो ग्वालियर में है कि 100 से ज्यादा पेशेंट्स आते हैं। दावा इस बात कर किया जाता है कि शब्दतः सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करके इस समस्या का निराकरण किया जा रहा है। पॉइंट सबसे पहला जो होता है कि उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाए।
जाहिर सी बात है, ग्वालियर में कहा कि वहां बनाए गए हैं, इंदौर में भी यही बात कही गई कि शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, लेकिन क्या जनसंख्या का अनुपात अगर देखते हैं, जितने स्ट्रीट डॉग्स इंदौर में है, कितनों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया, बड़ा क्वेश्चन मार्क। ऑन पेपर्स अगर उनके स्टेबलाइजेशन की बात की जाती है या नसबंदी की बात की जाती है, तो पेपर पर आंकड़ा साफ होता है कि हर महीने ये प्रोसेस की जा रही है। बावजूद उसके इंदौर शहर के अंदर डॉग्स की जो संख्या है, जिन्हें आवारा पशु कह सकते हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर झुंड के झुंड कुत्ते नजर आते हैं। कल की जो घटना हुई है, जिस घटना में 40 से ज्यादा अब तक उस स्ट्रीट डॉग ने 40 से ज्यादा लोगों को काटा है। कुछ पेशेंट से अभी मैं मिलकर आ रहा हूं। भयावह स्थिति थी, गंभीर स्थिति थी। लोग इतने खौफजदा हो गए कि उन्होंने ऑन कैमरा ये बात अभी मुझसे कहते, वो झिझक नहीं रहे थे कि साहब अब तो रोड पर कुत्ता दिखता है तो हम खौफ खा जाते हैं। जाहिर से बात है, इतनी बड़ी संख्या में अगर कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं और उसके बाद में वो पीड़ा, जब वैक्सीन लगाने जाना पड़ता है, वो अपने आप में बेशक कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ दे रही है, तब लोग सवाल उठा रहे हैं। इसी सवाल को लेकर जब नगर निगम के अधिकारी से बात की जाती है तो एक रटा रटाया जवाब मिलता है। मैं पहले पॉइंट पे आपको ये समझाऊं कि वो रटा रटाया जवाब ये था कि साहब, अरविंदो सावेर क्षेत्र में आता है, इंदौर नगर निगम की सीमा वहां समाप्त। आप समझिएगा किस तरीके से पल्ला छाड़ा जाता है। बहरहाल ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि आपकी सीमा में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र की सीमा में है, लेकिन वहां भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन वैसे ही लागू होती है। साफ तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधे कहा है कि ये जिम्मेदारी वहां के स्थानीय प्रशासन की है और इस जिम्मेदारी को निभाना जरूरी है। जिस इलाके के अंदर पब्लिक गैदरिंग्स होती है या पब्लिक प्लेसेस होती है, वहां से कुत्तों को हटाया जाए या उनके लिए एक शेल्टर बनाया जाए। उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो मापदंड होते हैं, उनके अनुसार काम किया जाए। लेकिन फिर वही कहते हैं कि कहा तो जा रहा है कि बहुत सारे स्टेरलाइजेशन हो रहे हैं, लेकिन वो कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कागज पे तो सब हो रहा है, लेकिन जनसंख्या जिसकी तस है। बहरहाल अब अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं। वो दूसरा पॉइंट ये है कि अब इस समस्या का निराकरण होगा कैसे। देखिए, मैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से इस वक्त थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, डॉक्टर यादव है, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए जो डॉग्स है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल जरूर हो जाता है, लेकिन उनकी वाइल्ड टेंडेंसी जो होती है, वो वाइल्ड टेंडेंसी शिकार की होती है। तो अमूमन हमने देखा, और आज मैं फिलहाल आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि मुझे बताया जा रहा है कि इंदौर में ज्यादातर डॉग बाइट्स के जितने किस्से आ रहे हैं, उसमें तकरीबन 33% बच्चों पर हमला हुआ है। यानी उनकी जो डॉग्स की जो टेंडेंसी है वो बच्चों पर हमला करने की हो रही है। तो जाहिर सी बात है, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर कि अब शासन और प्रशासन को मुस्तैदी के साथ काम करना होगा और धरातल पर रिजल्ट देखने की बारी आ गई। स्वच्छ शहरों में गिना जाता है। ऐसे में जब डॉग जो है उनका आतंक कितना ज्यादा फैला हुआ है, ऐसे में कई और चीजें भी जो हैं इसके लिए जो है वो साख पर इसकी लगती है। नगर निगम किसी भी तरह से इसको लेकर कदम उठा नहीं रहा, एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे के क्षेत्रों का हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर इसका निराकरण हुआ कैसे आखिर इसमें? क्योंकि आपने तो साफ कह दिया अभी आपने भी कि ये कागजों में सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ये धरातल पर कब उतरेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, यही सवाल आप और हम लगातार उठा रहे हैं। इसी सवाल का जवाब तो हम चाहते हैं। इसी सवाल के जवाब के इंतजार में मेरे ख्याल में हम कितने ही रिपोर्ट्स इस मामले में कर चुके हैं। लगातार अलग अलग शहरों से हम ये रिपोर्ट करते हैं कि आखिर इसका निराकरण कैसा होगा। जाहिर सी बात है, इंदौर स्वच्छ शहर है, यहाँ जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका अग्रेसिव नेचर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उनको खाने पीने की जो पहले रास्ते में बड़ा हुआ खाना मिल जाता तो वो नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है, इस तरह की चीजें वाइल्ड डॉग्स के साथ होंगी, लेकिन उनकी देख रेख, उनका रख रखाव, उनके जो जिम्मेदारी है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसके अनुसार तो वो प्रशासन को और नगर निगम को ही ये सारी चीजें करनी होंगी। साथ ही साथ एनजीओ सामने आए। बीच संतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष, जिस तरह से हम बात कर रहे थे जीवाजी यूनिवर्सिटी कैंपस में अब जो है उन लोगों ने ही शेल्टर होम्स बनाने की बात भी कही है, किस तरह की क्या सरकार जो है वो अपने काम से बिल्कुल पीछे हटती हुई नजर आ रही है? अब क्या बाकी लोग जो है शेल्टर होम्स बनाने की कवायद तेज करेंगे? चलिए ठीक है, हमारे साथ एहतियाब भी जुड़े हुए हैं। एहतियाब, जिस तरह से शेल्टर होम को लेकर भी ये बात जारी है, ऐसे में शेल्टर होम जो है क्या अब सरकार नहीं बनाएगी, अब इसके लिए भी आम जनता प्रयास करेगी, तो सरकार क्या करेगी? देखिए, सरकार क्या करेगी इसका जवाब तो सरकार को ही देना है, और सरकार को जवाब नहीं देना है, उसका क्रियान्वयन करना है, क्योंकि वो क्रियान्वयन आपने और हमने नहीं कहा,
वो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो क्रियान्वयन तो करना है। उस क्रियान्वयन के साथ में जो बात आपकी और मेरी अधूरी रह गई थी, जिस तरीके से आप जिक्र करेंगे कि ग्वालियर में भी अब कहा कि शेल्टर होम लोग बनाएंगे, जिस तरीके से एनजीओ कई सारे पेट डॉग्स के लिए बनते हैं, स्ट्रीट डॉग्स के लिए बनते हैं, अब उन्हें भी कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर कदम उठाकर इस मामले में जो शेल्टर होम्स बनाने की बात है, लोगों को भी बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा था कि इंदौर सफाई में नंबर 1 ऐसे ही नहीं हुआ था। सफाई में नंबर 1 होने में जनता ने भी उतना ही कंट्रीब्यूशन दिया था। अब लगता है शायद एक ऐसी मुहिम सामने लाने की जरूरत है, जहां पर कि अब लोग इस चीज की चिंता करते हुए नजर आए कि शासन और प्रशासन तो करे, लेकिन उनके साथ अब हम भी खड़े होंगे, ताकि जिस तरह हमने शहर को नंबर 1 बनाया सफाई में, उसी तरीके से डॉग फ्री बना सके या डॉग बाइट फ्री बनाया जा सके। इसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो अब देखिए प्रमुखता से खबर जो है चलाई जा रही है, सारे संवाददाता जो है वो कवर कर रहे हैं, इंडिया न्यूज के प्रमुखता से इस खबर को कवर किया जा रहा है। लगातार डॉग अटैक्स को लेकर, डॉग बाइट्स को लेकर और साथ ही ये आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर जो है बड़ा फैसला सुना दिया था। तो आखिर क्यों इतनी कवायद जो हो रही है, इसके बाद भी नगर निगम पूरी तरह से जो है वो नींद में, गहरी नींद में सोता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी लापरवाही उनकी भी उजागर होती है। तो कैसे आखिर सरकार जो उससे उम्मीद करेगी जनता? ये सवाल आपने मुझसे पूछा जी, देखिए एहतियाब लगातार जो है प्रमुखता से, जी प्रमुखता से देखिए खबर चलाई जा रही है, सभी संवाददाता इसको कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नगर निगम की नींद जो है वो टूटती नहीं नजर आ रही है। तो आखिर सरकार से क्या कुछ उम्मीद करेगी जनता? ये सवाल भी जनता का हमेशा रहता है सरकार से कि बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े जो हैं विकास कार्यों की बातें कही जाती हैं, लेकिन जो धरातल पर चीजें हैं उसे ही पालन उसकी नहीं की जाती है। देखिए, ये सवाल आपका, मेरा, जनता का, हमारी संस्था की तरफ से लगातार ये बात की जाती है। हम लगातार इस मामले में रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार इस मामले के अंदर जनता के बीच में भी जा रहे हैं। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले आप और हम कह रहे थे कि सरकार अपनी जिम्मेदारी इस बात को समझ ले कि ये जो मामला है, ये जो आतंक है या जिस तरह का खौफ है, ये खौफ छोटा खौफ नहीं है। क्योंकि उन लोगों के चेहरे मैंने आज देखे हैं जिनको उस कुत्ते ने काटा था, खौफजदा है, वो डरे हुए हैं, वो इस बात से डर लगता है कि अब जाके 4-4, 5-5 इंजेक्शन लगवाने होंगे। जाहिर सी बात है, वो तब कष्ट और पीड़ा तो है ही। एक व्यक्ति मुझे वहीं पर जो कल की घटना के अंदर घायल हुआ था, उसके साथ तो उसकी सर्जरी की नौबत आ गई। मैं उस शब्द को इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट पर भी कुत्ते ने काटा है। इतनी विभत्स घटना हुई है, तो जाहिर सी बात है अब तो जागना पड़ेगा। और अगर अब नहीं जागे तो शायद ये घटनाएं और बढ़ती जाएंगी। मैं 3 महीने पहले का जिक्र करता हूँ। 3 महीने पहले मैं इंदौर से एक रिपोर्ट की थी मैंने, जो कि जवाहर पार्क क्षेत्र की थी, जिसमें एक छोटे से बच्चे का चेहरा और उसके पैर और हाथ पूरी तरीके से कुत्तों ने नोच दिए थे, वो झुंड ने नोचे थे। वो भी एक हिला देने वाली घटना थी। तमाम फोटोग्राफ्स आपके और मेरे पास में आते हैं जिस तरीके से वो घटनाएं होती हैं। कई तो ऐसे फोटोग्राफ है जो आप और मैं स्क्रीन पर भी नहीं दिखा सकते बगैर ब्लर किए, लेकिन जाहिर सी बात है ये धरातल पे सच है, सच्चाई सामने है। और आप और हम इस बात के भी हिमायती हैं कि जो जानवर है, जो बेजुबान है, उनके साथ भी किसी तरह का ये कहा जाए कि अन्याय ना किया जाए, उनके ऊपर अत्याचार ना हो। लाइन साफ हो चुकी है कि साहब आपको शेल्टर होम बनाने पड़ेंगे, वहां रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से स्टेरलाइजेशन की बात की जा रही है, क्योंकि जब जनसंख्या और नियंत्रण की बात की जाती है तो आवारा पशुओं की जनसंख्या को नियंत्रित करके कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान हो सकता है, पर वो एक्चुअली होना चाहिए। अब दरकार इसी बात की तो किया जाए। अब देखना ये होगा कि फिलहाल इसमें आगे जो है प्रशासन क्या कुछ फैसला लेता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया संतोष और रहते आप जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सिटी को इसको बढ़ावा ना देके उस चीज़ को देखना चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स की कितनी वो चीज़ हो रही है, बच्चों को हार्मफुल हो रहा है, तो उस चीज़ को देखें। कई बच्चे पढ़ने आते हैं, हाँ, डर का माहौल बहुत हो चुका है। कई बच्चे रास्ते में से निकले, कहीं काटने का डर, ये चीज़ें थोड़ा कम होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ईस्ट कैंपस में है। मैं स्ट्रीट डॉग्स के आतंक की वजह से ही लाइब्रेरी में पढ़ने नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि कभी कभी लगता है कि कहीं मिल ना जाए डॉग वगैरह कोई भी, तो हार्म हो सकता है। और ऐसा नहीं कि डॉग से ही, मतलब सिक्योरिटी वगैरह को मतलब मेक श्योर करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में कोई भी लावारिस जानवर ना घूमे। डॉग्स बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगे हैं एंड देखने को मिल रहा है कि स्ट्रे डॉग्स 1-2 लोगों को काट भी चुके हैं। वो जहाँ के टीचर हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, सबको परेशान करते हैं। हाल ही में मैं जब यहाँ पर बाइक लेकर निकल रहा था तो मेरे पीछे भी स्ट्रीट डॉग पड़ गए थे। सो ऐसे में लगता है कि अगर आप बाइक भगाने की कोशिश करते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है एंड और भी मिसहैपन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जीवाजी यूनिवर्सिटी को ध्यान देना चाहिए कि स्ट्रीट डॉग को काबू करें। लोगों ने पूरे कैंपस में जितने
भी इन्फिल्ट्रेशन के तरीके थे कुत्ते आने के, वो सब बंद कर दिए रास्ते, केवल एक एंट्री और एक एग्ज़िट ये बनाया है और उन पर हमेशा 24 घंटे सुरक्षाकर्मी रहते हैं। कैंपस में जो पूर्व से जो कुत्ते हैं वहाँ पे, तो उन श्वानों के लिए हमने नगर निगम को 4-5 बार पत्र लिखे। एक बार उनकी टीम भी आई, लेकिन कुछ कुत्ते पकड़ के ले गई, बाकी के कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। आज मैंने कमिश्नर साहब को निवेदन किया था और कमिश्नर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही कार्रवाई करके परिसर को श्वानों से मुक्त कराया जाए। ग्वालियर जो नगर निगम अंतर्गत 5 शेल्टर हाउस बनाए जाएंगे, जिनमें कि जो आवारा डॉग्स को पकड़ा जाएगा और उनको वहां पर रखा जाएगा। तो इसके लिए जो प्राथमिकता से जो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर शैक्षणिक परिसर, इन सब जो हैं इनको चिन्हित किया गया है शहर में, और वहां पर डॉग्स को पकड़ के उनको स्टेरिलाइजेशन करने के बाद या उनको वैक्सीनेशन के बाद उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा। तो शेल्टर होम के लिए लोकेशंस भी आइडेंटिफाई कर ली गई हैं। एक ग्वाला नगर के निकट की भूमि आइडेंटिफाई करी है, उसको विकसित किया जाएगा और एनजीओ के माध्यम से उसको चलाया जाएगा। अभी सर शहर में कितने नसबंदी केंद्र संचालित हो रहे हैं और क्या आगे कितनी आवश्यकता है, इसको लेकर क्या कुछ प्लान है? ग्वालियर नगर निगम में वर्तमान में 2 जो हैं स्टेरिलाइजेशन सेंटर, एबीसी सेंटर हैं, वो शुरू हो रखे हैं, जिसमें से एक बिरला नगर में है, एक लक्ष्मीगंज में है। लक्ष्मीगंज का सेंटर है वो अभी पिछले 15 दिवस पहले ही चालू किया गया है। पिछले वर्ष की स्थिति को देखते हुए इसकी वृद्धि की गई थी। जो शासन के निर्देश आए हैं उसके अनुसार ग्वालियर नगर निगम में 3 एबीसी सेंटर होने हैं। तो एक तीसरे एबीसी सेंटर की स्थल चिन्हित करके उसको विनिर्माण करने की कार्रवाई की जा रही है।